हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम आपके केमिस्ट्री के पहले अध्याय का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे में तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि भोजन का पकना, क्या आप भोजन को पकाकर पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कि आपने भोजन बनाने के लिए पदार्थ डाला था, जैसे कि चावल बनाया आपने, तो क्या चावल को आप पुनः उसी प्रकार ठोस बना सकते हो? आपका जवाब होगा नहीं। ठीक है, आप दूध को शाम को रख दीजिए, सुबह जब आप देखेंगे उसे तो वो दही बन जाता है, दही। ठीक है, तो अब क्या आप पुनः उस दही को दूध बना सकते हो? आप नहीं बना सकते। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से दूध दही बन गया। अब आप कैसे पता करेंगे कि अभिक्रिया हुई या नहीं हुई? सबसे पहले आपको ये पता चलेगा जब आप किसी पदार्थ को देखेंगे तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात अगर वो ठोस है तो क्या पता द्रव में बदल जाए, क्या पता गैस में आ जाए। ठीक है, और दूसरा है रंग में परिवर्तन। उसके रंग में परिवर्तन अवश्य होगा। सफ़ेद है तो क्या पता थोड़ा गुलाबी हो जाए, हल्का नीला, कुछ भी हो सकता है। आप उसमें देखेंगे तो रंग अवश्य बदल जाएगा। अब आप मैग्नीशियम के तार को जलाइए। मैग्नीशियम के तार को जब आप जलाएंगे O2 की उपस्थिति में तो क्या बनता है? ये जलाने का सिंबल है, तो MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये सफ़ेद कलर का होता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद कलर का होता है, लेकिन ये चमकीला होता है। ऑक्सीजन का आपने रंग दे आप जलाएंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और ये पाउडर की तरह रहता है। ये कैसे रहता है? ये ठोस रहता है मैग्नीशियम। ऑक्सीजन क्या रहती है? ये गैस रहती है। ठीक है, तो क्या पुनः आपने इस तरह के प्राप्त कर पाओगे मैग्नीशियम ऑक्साइड से? नहीं कर सकते। इसीलिए इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरी बात, ताप में परिवर्तन हो जाएगा। और तीसरा, गैस का उत्सर्जन होगा। जहाँ पर भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी वहाँ गैस का उत्सर्जन अवश्य होगा। अब आप ये भी जानेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक या क्रियाकारक इनको कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, मैग्नीशियम को O2 की उपस्थिति में जब जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो हमेशा ये जो बाएं तरफ लिखे होते हैं ये क्या हैं? आपके अभिकारक। ये आपके अभिकारक हैं। और ये जो बनकर तैयार हुआ है ये उत्पाद है। ये उत्पाद है आपके। ठीक है, उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ इनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होता भी तो ये बना है। आप सोचिए, आप दिमाग लगाइए ना। ठीक है, जब इनकी अभिक्रिया आपस में हुई है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगाई गई है, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो ये क्या लिखा है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती कितने प्रकार की है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, सबसे पहली संयोजन अभिक्रिया, फिर दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवी रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें आप दो अभिक्रियाओं को देखेंगे, अपचयन और उपचयन। ये इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि आपको परीक्षा में अवश्य मिलेंगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है और इसमें से 100% श्योर हैं हम कि इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये पक्का अभिक्रियाएँ पूछे जाएंगी। ये तो या तो ये पूछी जाएगी, ये तो ये पूछी जाएगी, ये तो पूछी ही जाएगी आपसे। ठीक है, तो आप संयोजन अभिक्रिया डालेंगे हेडिंग। अब भाई इनके लिए लिखना भी तो चाहिए ना कुछ पता होना चाहिए कि क्या किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया।
सबसे पहले आप डालेंगे संयोजन अपक्रिया, ये हेडिंग आपकी पड़ेगी। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ अर्थात केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया का। संयोजन के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि संयोजन अर्थात जुड़ रहा है कुछ। ये देखिए अपक्रियाएं हैं, कार्बन प्लस O2 की जब उपस्थिति में कराया जाएगा अपक्रिया तो ये बनेगा CO2। इसमें क्या है, दो उत्पाद हैं लेकिन इसमें दो अभिकारक हैं, लेकिन उत्पाद कितना बन रहा है, एक। अभिकारक तो इसमें एक है, अभिकारक दो हैं, अभिकारक दो हैं और उत्पाद का निर्माण एक हो रहा है, यानी कि एकल उत्पाद। ये देखिए पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करें। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर ये जो मिले हैं एकल पदार्थ का निर्माण करें, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।